हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बढ़ाते हैं आज का सेशन को। तो यहाँ पे हम आज जो है आपका जो नोटिफिकेशन पीएससी की आ चुकी है, जिसमें जो है 242 पोस्ट की भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे। तो अभी भी ये जो पोस्ट है आपके बढ़ने भी वाली है, जो कि आपका डीएसपी का जो वैकेंसी यहाँ पे बहुत सारे और जो एक दो जो वैकेंसीज है वो उसमें भी बढ़ने वाली है। तो डीएसपी वगैरह और जो विभाग के जो है वैकेंसी अभी आना है, तो आपका जो 242 जो पोस्ट है ये और आपका बढ़ जाएगा। तो मात्र आपका 242 नहीं और वैकेंसी बढ़ सकती है डीएसपी और कुछ कुछ विभाग की वैकेंसी अभी आना बचा है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे सिलेबस पे। नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। तो यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट थे तो उन लोग को पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट थे उन लोग को सिलेबस वगैरह नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में देखेंगे क्या सिलेबस में और कुछ नया थोड़ी दिया है। और इस बार जो है आपका जो 150 अंक का जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, इसको इस बार 100 नंबर का कर दिया गया। तो आपका जो इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का होगा। पहले इसको 150 किया गया था, अब इसको 150 की जगह आपका 100 नंबर कर दिए। इसमें बदलाव किया गया है कुछ कुछ में। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेबस पे देखते हैं। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कोई भी एग्जाम को। जैसे आप प्रिपरेशन करते कहीं भी किसी से भी पढ़ लेना, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। तो जो भी पढ़ना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। सिलेबस में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। जितना घूमे फिरे इंजॉय किए वो तो एक साइड में रखिए। और आपका जो पेपर कुछ ही समय बाकी है फ्री के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, जो आपको 2 घंटे का पेपर जो कि दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 शिफ्ट में पेपर होने वाली है। तो बढ़िया प्रिपरेशन लिस्ट तैयारी जो भी बनाना है एकदम लगातार अभी कंटिन्यू अपने करियर पे फोकस करिए। जो भी अचीव करना चाहते हैं जो पोस्ट है उस पर काम करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं जो सेशन को यहाँ पे। तो राज्य सेवा जो प्रारंभिक जो परीक्षा है, जो प्री के लिए आप प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस पे यहाँ पे क्या कर दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। आपका इंग्लिश सेक्शन है, ये आपका हिंदी सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन वाले इंग्लिश को देख सकते हैं, हिंदी वाले सेक्शन हिंदी को देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी जूम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र जो एक है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन है। प्रश्न कितना रहेगा, तो इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और आपका 200 अंक का पेपर होगा। अभी जस्ट बता रहा हूँ 100 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें 200 अंक का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर रहेगा। और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पेपर होगा। फिर आपका 3 से 5 आपका 2 शिफ्ट में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाग 1 तथा भाग 2 से 50 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक जो है 1/3 यहाँ पे काटे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा और गलत जिस उत्तर देते हो 1/3 के अंक के हिसाब से आपको काटा जाएगा। तो अच्छे से आपको इस सब को देखते रहना है। इसको देखते हैं भाग एक में आपका सामान्य अध्ययन है। तो पहला है आपका भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल दिया गया है इसमें सामान्य अध्ययन में। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था इसमें पढ़ना है आपको। भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपका भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है भारत का। और ये आपके समसामयिक घटनाएं, जिसमें करंट अफेयर्स बोलते हैं, जिसमें समसामयिक जो भी वर्तमान में जो घटना हुए हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 8 सेक्शन है यहाँ से आपका सामान्य अध्ययन में यहाँ से पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम सीधा भाग 2 में। भाग 2 में आपको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ में और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कंप्लीट करा दी है। स्वतंत्रता आंदोलन ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, ये आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में पढ़ना पड़ेगा। ये भी मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगा आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा, पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो आपका प्री के लिए, मेंस के लिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे
छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति इसमें आपका जनौला, मुहावरे, हाना और आपका लोकोक्तियाँ, ये आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में अभी नहीं पढ़ाया हूँ, सेशन चलने वाले हैं, तो बढ़िया जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो कला और संस्कृति, जनौला, मुहावरे वगैरह में लोकोक्ति वगैरह है, इसको एक ही सेक्शन में मैं कवर करा दूँगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का हो गया, मुहावरे में लोकोक्तियाँ हो गया। चौथा है छत्तीसगढ़ की जनजातियों, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं उनके बारे में पढ़ना है, विशेष उनकी जो परंपरा वगैरह है उसके बारे में पढ़ना है, तीज और त्यौहार के बारे में, जो फेस्टिवल हमारे छत्तीसगढ़ की इनके बारे में पढ़ना है। ये वाला सेक्शन मैं कवर करा दी हूँ छत्तीसगढ़ की। आपको 9 या 11 पार्ट में अपलोड हुए हैं, मतलब जो जनजाति है 11 पार्ट में मैं इसको अपलोड किया हूँ, तो उसको पार्ट वाइज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पार्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति पूरे डिटेल से पढ़ाया हुआ है, और 30 त्योहारों का फेस्टिवल है। इसमें कला और संस्कृति में छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर में इसको मैं कवर करा दी हूँ, तो भी आप लगभग 18 पार्ट उसका बना है। इसका देखते हैं पांचवा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, इसको भी मैं कवर करा दी हूँ। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, साथ ही साथ वन और कृषि के जो है आपका बारे में आपको जो सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, इसके बारे में आप छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ये आपका बचा हुआ है तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा कुछ दिन में। छत्तीसगढ़ के उद्योग, छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, आज लास्ट पार्ट डलेगा तो उसको जुड़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट है आपका छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो छत्तीसगढ़ के बीच बीच को मैं जो करंट अफेयर्स है लगभग जो भी हैं, लगभग जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक के मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा मैं। तो छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटना ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का तो करंट अफेयर्स अलग हो गए, आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भाग 2 में, भाग 2 क्या है इस देखते हैं भाग 2 क्या है। तो प्रश्न पत्र 2 है, प्रश्न पत्र में 2 में योग्यता परीक्षा प्रश्न 100 अंक, जिसमें 200 अंक आपका जो योग्यता परीक्षा होगा आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का आपका पेपर होगा। अवधि देखेंगे तो 2 घंटे का आपको इसको भी टाइम देगा, मतलब सेकेंड शिफ्ट में आपके वाला पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर में 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर में सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक 1/3 इसमें भी काटा जाएगा, आपको माइनस मार्किंग है। देखते हैं यहाँ पे संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, भूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, ये आपका जो स्तर है कक्षा 10वीं के आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, लेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों के पर जो यहाँ पर पर्याप्तता इत्यादि, ये आपका 10वीं बेस से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा का ज्ञान, ये आपका जो है स्तर है कक्षा 10वीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा जो है ज्ञान आपका 10वीं लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप 10वीं का बुक भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा, हम छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, तो ये सेक्शन है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा के ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल दिया साफ साफ, हिंदी भाषा का जो ज्ञान है और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका जो अनुवाद आपका उपलब्ध नहीं होगा, ऐसा करके यहाँ पे बोल दिया गया है। तो आपका ये था, ये आपका जो CGPSC प्री का जो सिलेबस यहाँ पे, जिसको मैं PDF को शेयर कर दूँगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको बढ़िया देख लीजिएगा। तो सिलेबस जो समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपका प्री का होगा, ये सिलेबस है, ये आपका मुख्य परीक्षा। तो मेंस के लिए जब प्री दिला लेंगे तो मेंस के हम अलग से यहाँ पे जो सिलेबस इसमें कवर करा दूँगा। तो आपका मुख्य परीक्षा, ये आपका भाग 1 आपका जो है ऊपर से देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो मेंस से जून में होता है, प्रश्न पत्र 1 में भाषा है, भाग 1 में सामान्य अध्ययन, जनरल इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाग 3, छत्तीसगढ़ी भाषा भाग 3 में
और प्रश्न पत्र 2 में भाग में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ी राज्य स्तर के मुद्दे हैं इसमें। और जो प्रश्न पत्र 3 में जो सामान्य धर्म में या आपका भाग 1 में भारत का जो है इतिहास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और भाग 2 में आपका संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और भाग 3 में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऊपर से देख लिए हैं, मेंस के लिए आपको ये सिलेबस आपको दिया गया है। तो जो सिलेबस ये आपका हो गया, तो आपको मेन तो अभी प्री का आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री को वही मोटिव आपको लेके चलना है। तो ये था आपका जो सिलेबस, जो कि आपको सिलेबस प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, सामने में सिलेबस को रख के पढ़िएगा। सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है यहीं से आपका होगा। तो बढ़िया अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। बाकी जो घूमना फिरना है, जो भी इंजॉय करना था कर लिए हैं, उसको एक साइड में रख के आप जो भी प्री का पेपर है फरवरी में बता दिया हूँ, तो कम से कम बढ़िया स्टडी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है आपको, और पॉजिटिव होके मतलब तैयारी करना है, निगेटिव लेके कुछ भी नहीं चलना है। मतलब कहीं होगा कि नहीं मतलब माइंड में अलग ही चलता है बर्डन टाइप का, तो ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। सब पॉजिटिव रहने से बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं। मतलब आपका जो माइंड है पॉजिटिव सोचने से आपका जो है नकारात्मक दूर होती है, और पॉजिटिव लेके ही आपको चलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा ऐसा करके। तो आपसे इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, निगेटिव लेके आपको चलना नहीं है। तो मैं इसको टेलीग्राम में और सिलेबस को शेयर कर दूँगा। बाकी नाइट में है जो है जो सेशन चलाई जाती है छत्तीसगढ़ की जी, उसको बढ़िया देखिएगा। इसके बाद आपका जो है प्रीवियस ईयर पीएससी का जो प्रीवियस ईयर हम कवर कराएंगे, पिछले 2-3 साल के कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल को उसको आंसर सहित आपको बताया जाएगा, कहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वहीं उसके हिसाब से मॉडल पेपर तैयारी किया जाएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन भी कवर कर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना हो सकेगा मेरे से मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।